आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके M3R5 पाइथन के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन को लेकर, जो कि S31 के मॉडल पेपर में आया था। ये पेपर जुलाई 2022 का है और उसका सलूशन आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पूरे सलूशन को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो की इंपॉर्टेंस को देखते हुए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी वीडियो का वेट करते रहते हैं और एक अच्छा टॉपिक है पाइथन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं आप उनको सीख पाएंगे पूरी तरीके से। पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं आज सारे प्रोग्राम का कि आखिर कैसे उनका सोल्यूशन किया जाएगा और किस तरीके से उनको आपको आंसर देना है आपके ओ लेवल एग्जामिनेशन के अंतर्गत। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके पहले सेट की, जो कि S31 के रूप में आया था जुलाई 2022 के पेपर में, आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में दिखाई पड़ा था। उसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि आखिर उसको सोल्यूशन कैसे करना है। तो पहले हम सीट पर सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं कि आखिर पेपर कैसा आया था। तो 3 क्वेश्चन आए थे। पहला, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इन द गिवन रेंज। एक रेंज के अंदर जितने भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आते हैं उनको प्रिंट करने का एक प्रोग्राम था। 25 मार्क्स इसके लिए दिए गए थे। दूसरा क्वेश्चन था, राइट ए फंक्शन दैट टेक्स स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर एंड रिटर्न ए स्ट्रिंग विद एवरी सक्सेसिव रिपीटेटिव कैरेक्टर रिप्लेस्ड बाय सिंबल। तो यहां पर इसने बोला है कि आपको एक पैरामीटर के रूप में एक स्ट्रिंग लेनी है, यूजर से स्ट्रिंग मांगनी है, और उसके बाद उसमें जितने भी रिपीटेटिव कैरेक्टर आ रहे हैं, सक्सेसिव रिपीटेटिव कैरेक्टर, जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल दे रखा है SCH जो है उनको बदल के क्या कर देना है हमें, वहां पर जो डबल अगर कैरेक्टर आ जाते हैं सक्सेसिव, यानी एक के बाद तुरंत अगर O आ रहा है तो उसको रिप्लेस करके दोनों कैरेक्टर को बदल देना है। ये आपका दूसरा प्रोग्राम था जो कि 25 मार्क्स का था यहां पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया था, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट और नॉट। आपको ये चेक करना है कि आपकी लिस्ट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। इफ that element does not exist in the list then particular element in the list, तो हमें क्या करना है, ऐड कर देना है उस लिस्ट के अंदर उस एलिमेंट को। लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ देयर इज अ डुप्लीकेट एलिमेंट। इसमें क्या था, चेक करना था कि वो एलिमेंट है या नहीं है, और अब बोला गया है कि एलिमेंट डुप्लीकेट तो नहीं है, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट तो नहीं है, एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। ठीक है, इफ दैट इज प्रेजेंटेड, अगर वो डुप्लीकेट है यानी डुप्लीकेट वैल्यू वहां पर रखता है इन द लिस्ट, तो रिमूव कर देना है उसको लिस्ट के अंदर से। ये दो क्वेश्चन यहां पर दिए हैं, 3 का फर्स्ट एंड सेकंड, तो यानी 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन यहां पर रहे होंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि आप आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एक रेंज के अंदर कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोग्राम हम बात कर लेते हैं। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं। यहां पर आता है आपका क्वेश्चन, यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर हम उसका सोल्यूशन लिखे बैठे हैं। यहां पर लिखा गया है लोअर, यानी सबसे छोटा वैल्यू आपको यहां डिटरमाइन कराना है। इंट इनपुट एंटर द लोअर रेंज, सबसे छोटी वैल्यू आपको डिटरमाइन करानी है कि कहां से स्टार्ट होगा। और यहां पर हमें अपर देना है, इंट के रूप में इनपुट दिया गया अपर रेंज कहां की है वो डिटरमाइन कराते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं। तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की अगर हम बात करें तो उसको समझना बहुत जरूरी है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या है। देखिए, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर की, एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर अगर हम यहां पर लेते हैं, तो यहां से मैंने इंक चूज कर लिया है रेड, और यहां पर मैंने जो पेन का पोर्शन ले लिया है। अब सपोज एक वैल्यू में लेता हूं, एक नंबर में ले रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं नंबर ले रहा हूं 1, और मैंने यहां पर ले लिया है 5, 153 ले रहते हैं यहां पर 153। थोड़ा लिखने में इशू आ रहा है क्योंकि मैंने माउस यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, 153। अब 153 जो वैल्यू है, इस 153 के हर एक अंक को अलग अलग अगर हम करते तो एक वैल्यू आती है, इसका क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब ध्यान रखिएगा, इसका क्यूब हमें निकालना है, इस वैल्यू का क्यूब हमें यहां पर निकालना है, इसका क्यूब जो होगा प्लस डिटरमाइन करेंगे हम, यहां पर प्लस आएगा यहां पर, और प्लस के बाद क्या होगा, 5 का क्यूब हमें निकालना पड़ेगा, 5 का क्यूब, इन तीनों का क्यूब हमें निकालना पड़ेगा, प्लस यहां पर फिर होगा, और प्लस में 3 का क्यूब जो होगा, 3 का क्यूब, ये 3 जो वैल्यू आती है इसका क्यूब अगर हम निकालते हैं, इन तीनों का क्यूब अगर हम निकालते हैं और वो तीनों मिलकर क्या हो जाते हैं, 153 के बराबर हो जाते हैं, तो समझ जाइए वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ओवरऑल ये चीज डिटरमाइन कर रहा है यहां पर कि 1 का क्यूब प्लस
5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब जो है वो मिलाकर अगर आप देखते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, तो ये चीज जो आ जाती है तो क्या हो जाती है, वो आर्मस्ट्रांग नंबर आ जाता है। तो हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी कि कहां से स्टार्ट करेगा और एंड वैल्यू दे दी कि कहां पर वो एंड करेगा। इसके बाद फॉर नम इन रेंज, जो रेंज है वो डिटरमाइन की गई लोअर कॉमा अपर प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कि जो लास्ट वैल्यू होती है उसमें से एक घट जाता है, इसलिए हमने यहां पर एक वैल्यू को ऐड कर लिया है। सम इक्वल टू 0, हम सम की वैल्यू दे रहे हैं 0, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू जो ली जाती है वो 0 ली जाती है। अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो 1 लिया जाता है, और अगर एडिशन करना है तो 0 को लेते हैं। तो यहां पर फिलहाल हमने एडिशन करना है, क्योंकि आपको पता है कि जोड़ना है सबको, इसलिए हमने 0 को लिया है। टैम्प इक्वल टू नम, जो नम की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, टैम्प में लोड हो जाएगी, और हम चेक करेंगे वाइल टैम्प इज ग्रेटर देन 0, जब आपके टैम्प की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, 0 से ज्यादा होगी। अब अगर मान के चलते हैं 153 वैल्यू हमारी है और ये 0 से ज्यादा है, ठीक है, सीधी बात है 0 से ज्यादा है, तो डिजिट क्या हो जाएगी, टैम्प मॉडुलस 10। अब अगर मॉडुलस 10 की बात करें तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, अगर हम इसको 10 से मोड निकालते हैं इसका, तो सीधी बात है 15 बार जाएगा और 3 क्या होगा आपका रिमाइंडर के रूप में बचेगा। अब रिमाइंडर जो बचा है वो किस में लोड हो गया है, डिजिट में लोड हो गया, यानी जो 3 है वो किस में लोड हो गया, 3 डिजिट में लोड हो गया। अब डिजिट के लिए हमने क्या किया, इक्वल टू सम प्लस सम प्लस क्या होगा, डिजिट की पावर 3, यानी डिजिट का क्यूब निकाला, यानी 3 3 9 3 27 की वैल्यू जो आ जाएगी 27 हो जाएगी। यानी पहली बार जो सम की वैल्यू आई होगी वो कितनी आई होगी, 27 आई होगी। फिर इसके बाद बोला गया टैम्प इक्वल टू क्या है, टैम्प मॉडुलस फ्लोर डिवीजन 10, यानी फ्लोर डिवीजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं चाहिए। तो 153 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, फ्लोर डिवीजन करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां पर पॉइंट वैसे तो आपको पता है कि 15.3 आनी चाहिए जब डिवाइड करेंगे, मगर अगर हम फ्लोर डिवीजन लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर सिर्फ 15 आएगा। अब ये 15 को फिर वापस से चेक करेगा, जाकर वापस से चेक करेगा किसके अंदर, इसके अंदर, और ये फिर 0 से ऊपर होगी, और यहां पर फिर मॉडुलस निकाला जाएगा, और फिर 5 का क्यूब निकलेगा, फिर 1 का क्यूब निकलेगा। इस तरह की सारी वैल्यू जो है वो लोड होती चली जाएगी, और जो सम की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, सम हम चेक करेंगे किसमें, आपके नम के बराबर, यानी जो नम की वैल्यू अगर सम के बराबर होगी तो प्रिंट क्या हो जाएगा, नम वैल्यू हो जाएगी, और नम हमारा क्या है 153 है, जो कि एक फॉर्म के रूप में डिटरमाइन करेगा। आइए इस प्रोग्राम को एक बार आइडियली पे रन करा के देख लेते हैं। तो हम यहां से रन कराते हैं आइडियली के लिए, तो यहां से हम चलते हैं पाइथन कोड पर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रोग्राम हमारे सामने है, डिटरमाइन कर रहा है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन एन इंटरवल, एक रेंज में या इंटरवल के अंदर हमें फाइंड आउट करना है। अब जो प्रोग्राम मैंने वहां लिख रखा है वही सेम यहां पर लिख रखा है, और आपको दिखाने के लिए कि हर बार जो सम है वो कितना आएगा, वो चीज को दिखाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर एक प्रिंट और लेने वाले। तो यहां पर हमने क्या किया है, इसको सेव किया है और एक बार रन करा के चेक करते हैं। F5 मैंने प्रेस किया रन कराने के लिए, और यहां एंटर द लोअर वैल्यू, तो मैंने यहां पर ले लिया है 1, और हाईएस्ट वैल्यू में मैंने ले लिया है रेंज में 200, यानी 1 से लेकर 200 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर होंगे वो प्रिंट करेंगे। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं, तो यहां पर आ गया है आपका 1, क्योंकि 1 ऑलरेडी आर्मस्ट्रांग नंबर है, क्योंकि इसका अगर हम क्यूब निकालते तो एक ही होता है, और इसके साथ 153 क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 1 का क्यूब 1 होता है। और अगर आप 125 यहां पर हम लिख के देख लेते हैं, 125 प्लस 27 प्लस 1 अगर आप करते हैं तो ये 153 ही आएगा, जो कि आपके वेरिफिकेशन कराएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 125, क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, और 1 का क्यूब जो है 1 होता है, कुल मिलाकर 153 हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक आर्मस्ट्रांग नंबर बोलेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस पहले क्वेश्चन की। जो पहला क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड कराया। इस तरीके से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, और लेकर अपने आप भी इसको ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ से, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि यहाँ पर आपको एक ऐसा पैरामीटर बनाना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूजर के द्वारा इनपुट ले, और उस यूजर के इनपुट में जो भी सक्सेसिव रिपीटर आता है, जैसे स्कूल अगर लिखा गया है तो स्कूल के अंदर जो यहां पर डिटरमाइन किया गया है डबल ओ आ गए हैं, तो ये सक्सेसिव रिपीटर आएंगे, यानी पहला कैरेक्टर ओ है, अगला कैरेक्टर भी अगर ओ आ रहा है या कोई और सिमिलर आ रहा है तो हम उसको इसमें कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना है, i इक्वल टू 0 लेना है, फिर s1 इक्वल टू क्या है, एक स्ट्रिंग हमने ब्लैंक ले लिया है, ठीक है, s जो है हमारी एक इनपुट मांगा हमने यूजर से, जिसमें हम स्कूल लिखेंगे, और यहां पर एक s1 नाम की एक ब्लैंक स्ट्रिंग हमने ले ली है। फॉर x इन s, यानी x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं s के अंदर, जो भी हमने लिखा होगा एक कैरेक्टर उठा दो चलेगा। इफ s इंडेक्स x इक्वल टू i, अगर x इंडेक्स जो है वो i यानी 0 के बराबर होता है तो क्या करेगा वो आपके s1 इक्वल टू s1 प्लस x को डिटरमाइन कराएगा, यानी जो वैल्यू होगी उसका अगला कैरेक्टर उसमें ऐड ऑन कर लेगा। एस करेक्टर में क्या किया गया है, करेक्टर इक्वल टू SI अगर बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, आपका रिप्लेस कर देना है हमें इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद क्या कर लेना है, उसको
एक्स के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करा देना है, एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करा देना है। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई प्लस 1 हो जाएगा और प्रिंट कर देना है हमें यहाँ पर एस। तो हर एक वैल्यू जो बराबर होगी, अगर इक्वल होगी तो डिटरमाइन इस तरीके से करेगा, अगर इक्वल रह रही होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये बदल जाएगा और अगली वैल्यू को रिप्रेजेंट कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, एक बार चेक करने का तरीका ले लेते हैं। तो ऑल्ट हमने टैब प्रेस किया यहाँ से, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारी दी गई है वो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस इसको किया है और F5 प्रेस किया एक बार। F5 प्रेस करते ही वो पूछ रहा है स्ट्रिंग क्या है, तो स्ट्रिंग हमने दे दिया, सेम वही देते हैं SCHOOL स्कूल, एंटर प्रेस किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए पहला करेक्टर बदला है क्योंकि हमने पहले को बदला है। अब अगर हम दोनों करेक्टर को बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार इस चीज को रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा, इस चीज को जो है वो 2 बार रिप्लेस करना पड़ेगा। S1 डॉट अगले करेक्टर को भी हमें रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसी में डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिख देते हैं यहाँ पर क्या, हम इसके अंदर यही सिंबल रिप्रेजेंट करा देते हैं जो हमें बदलना है। ठीक है, अगला करेक्टर भी वहां पर रिप्लेस हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको और F5 प्रेस कराते हैं। F5 प्रेस कराते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाता है स्ट्रिंग पूछ रहा है, हमने टाइप किया SCHOOL स्कूल टाइप किया और एंटर प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पर आपका स्कूल क्या बन गया है, SCH, और ये सिंबल दोनों बदल गए हैं और यहाँ पर L हो गया है। तो ये प्रोग्राम है जिसमें हर बार रिपीटेटिव करेक्टर को क्या किया जाएगा, बदला जाएगा, और अगर नहीं रिपीटेड करेक्टर बराबर होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो क्या किया जाएगा, उसको एज इट इज करेक्टर के रूप में प्रिंट कर लिया जाएगा। तो यहीं से आपके दोनों प्रोग्राम बनते हैं, अगर पहला बदलना है तो, सेकंड बदलना है तो। और एक और आता है जिसमें कई बार जो होता है वो पीछे से करेक्टर बदलने की बात करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको वापस से करता हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पर सेव किया, इसको रन कराया, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहला करेक्टर बदला। अगर मैंने स्कूल टाइप किया SCHOOL और एंटर प्रेस किया तो पहला करेक्टर बदला। देखिए पहला जो है डबल ओ कॉमन थे तो पहला करेक्टर बदल गया। अगर आपको पिछला वाला करेक्टर बदलना है तो ध्यान रखिएगा, एक प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है आपकी पाइथन की प्लेलिस्ट में, वहां से आप जाकर देख सकते हैं उसको, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा जिसमें आप उसको समझ पाएं। क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर पिछला करेक्टर बदल रहा है, पहला नहीं बदल रहा है, पहला ओ एज इट इज है, पिछला वाला बदल रहा है, तो उसके लिए अलग तरीके से प्रोग्राम लिखा जाएगा, उसकी सोल्यूशन जो है वो अलग होगा। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, उसको कैसे लिखा है ना, उसकी जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वॉच देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका एग्जाम है पाइथन का या किसी भी चीज का, तो प्लेलिस्ट जो है हमारी वो अपलोडेड है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर, प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम से, और आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको वॉच करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके अंदर, और काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट बनाया गया, उसके अंदर बहुत सारे कंटेंट हैं जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और अगला क्वेश्चन चेक करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन के लिए हम यहाँ से फिर से क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट के लिए यहाँ पर हमने क्लिक किया। अगला गया है थर्ड का वन, बोला गया है राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन द लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट करता नहीं है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको लिस्ट के अंदर ऐड कर लेना है, यानी लिस्ट से रिलेटेड फंक्शन यहाँ पर दिया गया है। तो हमने यहाँ पर एस नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसमें 12, 13, 15, 17, 18 और 22 इतनी डिजिट हमने ऐड ऑन की हुई है। अब यूजर से हमने एक इनपुट मांगा है कि इनपुट यूजर जो भी देना चाहे, वो 12 दे, 15 दे, 22 दे, 25 दे, कोई भी इनपुट वो दे सकता है। फिर एफ एन इन एस, यानी एन को हम चेक करेंगे किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, एस के अंदर चेक करेंगे कि जो एन इनपुट यूजर ने दिया है वो लिस्ट के अंदर है या नहीं है। अगर मैच करेगा, क्योंकि अगर वो मैच करता है, अगर लिस्ट के अंदर पाया जाता है, तो क्या करना है, नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लिस्ट, हमें एक आउटपुट दे देना है यूजर को कि नंबर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है लिस्ट के अंदर। और अगर ऐड नहीं है तो क्या कर लेना है, एस डॉट, क्योंकि लिस्ट का नाम हम पहले देते हैं, फिर अपेंड कमांड होती है लिस्ट में आखिरी में, यानी लिस्ट के एंड में एक वैल्यू को ऐड कराने के लिए, तो हमने एस डॉट अपेंड दिया और एन को डिटरमाइन करा दिया, तो क्या होगा, एन जो है वो जाकर कहाँ ऐड हो जाएगा, लास्ट की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। मैं दोनों तरह के प्रोग्राम को प्रिंट कराता हूं, तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं एस को, क्योंकि जो लिस्ट है वो प्रिंट करना बहुत जरूरी है कि आपको दिखाना कि अगर ऐड हुआ है तो क्या हुआ है, ऐड होकर क्या आया है वो, और अगर ऐड नहीं हुआ तो क्या हुआ है, वो चीज डिटरमाइन करानी है। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं प्रोग्राम के माध्यम से इसको। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं प्रोग्राम थर्ड वन पर। तो यहाँ पर आपका थर्ड सेकंड है ये आपका, और पाइथन का प्रोग्राम हमारा और कहाँ पे है, पाइथन प्रोग्राम 3 प्रोग्राम यहाँ पर हमारे हैं, बस चौथा प्रोग्राम हमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो आइए एक बार देख लेते हैं डेस्कटॉप पर जाकर। ठीक है, डेस्कटॉप पे चलते हैं और डेस्कटॉप से हम इसको ले लेते हैं एक बार। ठीक है, एक बार डेस्कटॉप से यहाँ से ले लेते हैं, ये प्रोग्राम आपका होगा, क्लिक कर लेते हैं यहाँ से। और ये कौन सा है, थर्ड का फर्स्ट है, आई थिंक फर्स्ट है, यही है। तो ये प्रोग्राम आपका आ गया है सामने स्क्रीन पर। अब यहाँ पर सेम चीजें बोली गई हैं, 12, 13, 15, 17, 18 और 22। ठीक है,
अब यहाँ पर इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करा रहा हूँ आप लोगों के लिए। F5 मैंने प्रेस कर दिया यहाँ पर, और F5 प्रेस करने के बाद मैं कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ जो उसमें नहीं है। तो 34 शायद नहीं है, तो मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने यहाँ पर डिटरमाइन कर दिया 34 को ऐड कर लिया है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसके अंदर 12 था, 13 था, 15, 17, 18, 22 था, 34 नहीं था, तो उसने क्या किया है 34 को ऐड कर लिया है। एक बार फिर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। इस बार ऐसा कोई नंबर लेते हैं, इसमें कोई भी नंबर एक चुन लेते हैं रैंडमली। तो हमने 15 चुन लिया कि हम 15 को चेक करना चाहते हैं, तो हमने सेव किया है, F5 प्रेस किया है, और इस बार मैं टाइप करता हूं नंबर में क्या 15 ऑलरेडी आपको पता है ऐड है। तो जैसे मैंने एंटर प्रेस किया वैसे उसने दिखा दिया नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 15 यहां पर है पोजीशन पे, तो ये इसके अंदर ऐड ऑन नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये है प्रोग्राम जो बहुत इजी है, 15 मार्क्स पे दिया गया है, आराम से आप इसके मार्क्स को गेन कर सकते हैं। एक इजी सा प्रोग्राम आपके सामने, तो इसको हमने क्लोज किया, वापस से मिनिमाइज कर दिया। अगला जो क्वेश्चन आता है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का सेकंड दिया गया है यहाँ पे, राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ देयर इज अ डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट इन द लिस्ट और नॉट। तो यहां पर हमें चेक करना है पहले कि डुप्लीकेट एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो क्या करना है, उसको हमें यहां से लिस्ट से रिमूव करना है। सबसे पहले हमने एक लिस्ट ले ली है यहां पर 1 2 3 4 2 दोबारा से आया 2, देखिए यहां पर, और 7 8 8 दोबारा से आया, और 3 भी दोबारा से आया। यानी ओवरऑल डुप्लीकेट वैल्यू कौन है, 2 है, 3 है और 8 है। ये 3 वैल्यू ऐसी हैं जो डुप्लीकेट वैल्यू है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर हमने इन्वॉल्व कर रखी है। लिस्ट 2 हमने एक ब्लैंक क्रिएट कर ली है, जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू होंगी इस लिस्ट के अंदर मैं ऐड ऑन करूंगा, लिखूंगा, इसके अंदर नोट करना होगा, लोड कर लूंगा, जिसमें मुझे आसानी हो जाए प्रोग्राम को चलाने में। फिर प्रिंट डुप्लीकेट एलिमेंट इन द गिवन एरे। तो यहां पर हमने क्या कर लिया है, डुप्लीकेट एलिमेंट एरे के लिए हमने डिटरमाइन कराया कि यहां पर इसको प्रिंट करा लिया है। फिर सर्च फॉर डुप्लीकेट एलिमेंट, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं डुप्लीकेट एलिमेंट को फॉर आई इन रेंज में डिटरमाइन करा रहे हैं किसका, 0, len लिस्ट 1 का। तो len का मतलब क्या होता है, len एक फंक्शन है जिसके आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है कि आखिर उस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, वो बताता है यहां से। तो यहां से लिस्ट 1 का एलिमेंट कितने हैं वो हम काउंट कर लेंगे, 2 4 6 8 1 9 एलिमेंट है, तो यहां पर 9 जाएगा। ठीक है, फॉर j इन लिस्ट i+1 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो भाई i की वैल्यू होगी, यानी पहले वाली वैल्यू होगी, इसकी i की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड ऑन करके चलेंगे, और कहां तक चलेंगे, len लिस्ट 1 तक चलेंगे। तो सीधी बात है, जो नीचे वाली रेंज है वो पिछली वाली लिस्ट से अगली वैल्यू को डिटरमाइन करा रही होगी, नेक्स्ट वैल्यू को डिटरमाइन करा रही होगी। फिर हम चेक करेंगे इफ लिस्ट 1 i इज इक्वल टू लिस्ट 1 j, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक नई रेंज बना रखी है नीचे जो कि अगली वैल्यू से डिटरमाइन करा रहा है। तो अगली वैल्यू को चेक करेंगे, लिस्ट 2 अपेंड लिस्ट 1। ठीक है, लिस्ट 2 में हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू को अगर वो कॉमन होते हैं यानी सेम होते हैं तो हम क्या कर लेंगे, उसको लिस्ट 2 में अपेंड कर लेंगे, यानी उसके अंदर ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहां पर हम लिखेंगे क्या, प्रिंट लिस्ट बिफोर रिमूव डुप्लीकेट इज लिस्ट 1, क्योंकि अगर हम रिमूव डुप्लीकेट करने से पहले हमें लिस्ट को प्रिंट करना है तो हमने यहां पर लिस्ट 1 की कमांड दे दी है। फिर फॉर आई इन लिस्ट 2, अब लिस्ट 2 के अंदर हम एक एक वैल्यू को चेक करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू आई होंगी, 2 आया होगा, 3 आया होगा और 8 आया होगा, तीनों को हमें चेक करना है। और आई की जो वैल्यू आई होगी वो हम ए में लोड करेंगे। फिर यहां लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट रिमूव्ड ए को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ए में पहली वैल्यू आएगी 2, वो रिमूव हो जाएगी, फिर 3 वैल्यू आएगी वो रिमूव हो जाएगी, फिर 8 वैल्यू आएगी वो भी रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे किसको, लिस्ट आफ्टर रिमूव डुप्लीकेट इज लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 को हम प्रिंट कर लेंगे कि भैया रिमूव होने के बाद, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव होने के बाद क्या डिटरमाइन करा रहा है वो चीज हो जाएगी। आइए इस प्रोग्राम को एक बार अपने आइडियली पे रन करा के देख लेते हैं कि आइडियली पे कैसे रन करने वाला है। तो 3 फर्स्ट है, ये 3 सेकंड होने वाला है, यहाँ पर ये 3 सेकंड है, इसको हमने ओपन कर लिया है। सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है जो वहां पर लिखा गया वही है, और आपको पता है कि यहाँ पर 3 डुप्लीकेट वैल्यू है, एक तो 2 है, 3 है, और उसके साथ 8 वैल्यू भी डुप्लीकेट है। आइए प्रोग्राम को सेव करके रन कराते हैं। 5 प्रेस किया हमने, यहाँ से रन कराया यहाँ पर। अब देख लीजिए, डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द गिवन एरे डिटरमाइन करा रहा है यहाँ पर, लिस्ट बिफोर रिमूव डुप्लीकेट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, पूरी लिस्ट वही प्रिंट हुई है। और रिमूव होने के बाद देखिए इसमें ए जो 2 है वो एक बार है, इसके बाद 3 भी एक बार है, और साथ में 8 भी एक ही बार है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर दे रहे हो आराम के साथ। यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो रही है जो आपने यहाँ पर डिटरमाइन की है। तो इस तरीके से आप पूरे प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से उसकी प्रैक्टिस करिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक जो है मैं वो 100 लाइक रख रहा हूं, क्योंकि आप लोग लाइक वीडियो में नहीं करते हैं, वीडियो को वॉच कर लेते बट लाइक नहीं करते। जब तक मुझे 100 लाइक नहीं मिलेगा मैं अगली वीडियो, अगला सेशन इसके अंदर नहीं लाने वाला हूं पाइथन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाने की सोच रहा हूं, लगभग 15
जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टाइप के हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। और अगर ये लाइक मुझे नहीं मिला, जब तक ये लाइक नहीं आएगा तब तक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नहीं प्रोवाइड कराऊंगा। और इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेनेशन मैं देने वाला हूं अगली वीडियोस में। तो अगर आप भी चाहते हैं ऐसा करना, ये अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना, तो लाइक जरूर करिएगा। आप वीडियो को वॉच करिए, उससे पहले लाइक कर दिए, उसके बाद वीडियो को वॉच करिए, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिल जाती है आप लोगों के लाइक्स को देखकर। और अगर ऐसी वीडियो आप लगातार पाना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिसमें नई नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आप वीडियो तुरंत वॉच कर पाए। एट लास्ट मैं कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।